भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती थी कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूं। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में सामर्थ्य न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भाव से परिपूर्ण होते थे। परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता उत्पन्न नहीं कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तो वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती,
पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झेलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती थी। परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूं। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, शुभानु, शर्भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद, बृधानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के भी शांब आदि 10 पुत्र थे। शांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागरजीती सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्विन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। काली नंदिनी के भी 10 पुत्र थे। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी। इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था। रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था। इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लो और उनका काम तमाम कर डालो। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं।
अथवा बीच में किसी वस्तु की आर होने के कारण नहीं दिखती है।